हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो इसका आंसर हो जाइए रूस। ठीक है, रूस देश है जो ये भारत का ये आपूर्तिकर्ता ये बना है। ठीक है, वो भी तेल पे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसका जनवरी में आयातित दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता प्रतिदिन ये 4.91 मिलियन बैरल तेल के एक चौथाई से थोड़ा यह कम है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 10 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्री संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, श्री संजय कुमार अग्रवाल है जो ये हरियाणा के ये रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में ये सीजीएसटी रोहतक ये कमिश्नर रेट के एक आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राकेश मोहन जोशी। ठीक है, राकेश मोहन जोशी है जो ये आईआईएफटी के कुलपति बने हैं। चलिए इसका नोट्स है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन विशेषज्ञ राकेश मोहन जोशी को ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो इसका आंसर हो जाइए रूस। ठीक है, रूस है जो ये भारत का ये तेल आपूर्तिकर्ता बना है। इसका नोट्स है, रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, जिसका जनवरी में आयोजित दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता प्रतिदिन ये 4.91 मिलियन बैरल तेल की एक चौथाई से थोड़ा यह कम है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया जो ये एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से, चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने हाल ही में एक एम कैंप के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ा है और दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों हम अब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, लास्ट में आपको बताएंगे ये आज यानी कि 10 जून का ये इतिहास कुछ पॉइंट है। ठीक है, चलिए, हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए सेबी। ठीक है, सेबी के द्वारा ये मोबाइल ऐप है, इसका नाम है सारथी 2.0। ये है जो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को निवेशकों के लिए पर्सनल फाइनेंस पर मोबाइल ऐप सारथी 2.0 है जो ये लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ये ओलेग कोनोनेको ने ये अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो इसका आंसर हो जाइए रूस। ठीक है, रूस देश के अंतरिक्ष यात्री ने ये अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले
यह बन गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है ये ओलेग कोनोनेको, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 59 वर्षीय व्यक्ति ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 5 यात्राएं करके यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। ये जो है अंतरिक्ष यात्री, ये अंतरिक्ष में 5 यात्रा करके यह 1000 दिन यह पूरा किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्साह नामक एक प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। यानी कि इसका आयोजन है जो की जाएगी। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? इसका आंसर हो जाइए देहरादून में, ठीक है। ये भारतीय विश्लेषण सम्मेलन का जो ये तीसरा उद्घाटन है, ये देहरादून में किया, उद्घाटन इसका हुआ है देहरादून में। चलिए इसका नोट से, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का देहरादून में ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा है जो ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये 600 यानी कि 600 ये छक्के लगाने वाले यानी बन गए हैं, ठीक है। चलिए इसका नोट से, रोहित शर्मा जिन्हें उनकी छक्के मारने की क्षमता के कारण हिटमैन भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर ये मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाइए स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया को ये फिलिस्तीन ने यह आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है। चलिए इसका नोट से, स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है जब उसकी सांसद ने 3 अन्य ये यूरोपीय देशों की हालिया कदमों के बाद इस कदम के पक्ष में भारी मतदान किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ये स्पर्शा सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका आंसर हो ये रक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये स्पर्शा सेवा है जो ये रक्षा मंत्रालय से यह संबंधित है। अगला इसका नोट से, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने कई बैंकों के साथ स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में शामिल करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ये इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया देश में देखिए इबू ज्वालामुखी है, ये 2 बार विस्फोट हुआ है। चलिए इसका नोट से, इंडोनेशिया में माउंट अबू ज्वालामुखी में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है, ठीक है। 2 मिनट के विस्फोट में लाल लावा बहते हुए देखा गया है। राख का गुब्बार 5000 मीटर की ऊंचाई तक उठा है। इंडोनेशिया की भूमि विज्ञान एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद वाफिद ने कहा है कि विस्फोट से ज्वालामुखी के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों की ओर मोटी राख फैल गई है। अगला नंबर, तो दोस्तों अब है जो बता रहे हैं, आज है 10 जून। 10 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है, ठीक है।
देखिए 10 जून 1246 नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, आज ही के दिन ये जो दिल्ली का शासक प्रथम शासक बना था ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए चलिए अगला में आ जाते हैं। ये 10 जून 1848 न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ ये लिंक शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच में ये पहला टेलीग्राफ का जो ये सेवा शुरू हुआ था। अगला नंबर में आता है 10 जून 1934 सोवियत संघ और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंध ये दोबारा स्थापित की गई थी। आज ही के दिन है जो 1934 में सोवियत संघ और रोमानिया के बीच में ये पहली राजनयिक संबंध है जो इसका दोबारा शुरू किया गया था। अगला नंबर है 10 जून 1940 को। ठीक है, इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन ठीक है 1940 में इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ठीक है फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ ये लड़ाई की घोषणा की थी। ठीक है, अगला नंबर है 10 जून 1946 को राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। ठीक है, आज ही के दिन जो ये इटली है वो गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। ठीक है, अगला नंबर है 10 जून 1971 अमेरिका ने चीन के 21 साल के व्यापार ये प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है 10 जून 1972 को मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का ये जलावतरण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाता है 10 जून 1946 को भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली बार टेस्ट जीत दर्ज की थी। आज ही के दिन भारत ने इंग्लैंड को हराकर लॉर्ड्स में पहली बार जीत हासिल की थी। अगला नंबर है 10 जून 2002 को पाकिस्तान ने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का नाम ये बदलकर शाह गौरी कर दिया है। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन पाकिस्तान ने ये K2 के नाम बदल कर दिया है ये शाह गौरी। चलिए अगला में आ जाते हैं 10 जून 2003 नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ था। आज ही के दिन ये नासा ने मंगलयान रोवर लॉन्च किया था। दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।